बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 191 श्री हरिपाल डाकू की कथा है। आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। वही हरिपाल जी जो भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी के गहने छीन लिए थे। आप लोग भी कल उनकी कथा सुन रहे थे, अगले भाग में सुने। अब इस भाग में भी उनकी कुछ शेष कथा है, आप लोग सुनिए। भगवान का अनन्य, भक्तों का, संतों का अनन्य भक्त हरिपाल था। उसका काम था संतों को भोजन कराना, संत सेवा करना, कैसे भी कहीं भी से संपदा लाना, लेकिन भक्तों के ऊपर दया करना। भगवान द्वारिका नाथ और रुक्मिणी दोनों सेठ सेठानी बने। भक्त हरिपाल के द्वार पर आए। जब हरिपाल के पास कुछ संत सेवा करने के लिए नहीं रह गया तो भगवान सोचे कि ये तो भक्त बड़ा परेशान है, इसलिए भगवान कृपा करके आए। और उसने कहा, भाई हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्नाभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजदूरी दे देंगे। भला अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। हरिपाल जी को तो मुँह मांगी मुराद ही मिल गई थी। उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संत जन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ चलूं। भगवान तो तैयार बैठे ही थे। उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर पत्नी से कहा कि इन रुपयों से तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचा कर अभी आता हूं। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवंत सेवा के बराबर होती है। इसलिए जगत संसार में संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा दिल साफ करके करना चाहिए। संशय नहीं करना चाहिए। जितना आन बान पड़े, यहाँ तक कि कर्ज ले करके, चोरी करके भी संत की सेवा करनी चाहिए। निष्पाप, इसमें कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए संतों के कार्य पहले होना चाहिए, जगत का काम बाद में। यह हमारा शास्त्र निर्देशित करता है, इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हर काम बाद में होना चाहिए, लेकिन संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा पहले होना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते। इसी निष्ठा के कारण तो भगवान आज प्रकट होंगे हरिपाल डाकू के ऊपर। आगे कथा सुनिए। अब श्री हरिपाल जी आगे आगे और सेठ सेठानी बने, भगवान तथा रुक्मिणी पीछे पीछे। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है,
परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः ये बार बार पीछे मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते हैं और बेस के आधार पर परीक्षा करते हैं। इन्हें इन लोगों के शरीर पर न कोई तिलक दिखाई दे रहा था, न माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की होती रही थी। हरिपाल के मन में यही बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव और पक्के दुनियादारी व्यक्ति ही हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं। यह विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुँचे तो सेठ सेठानी के गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी ज्ञान की बात मिलती है कि भगवत भक्तों को हमेशा भगवान का चरित्र का वर्णन करना चाहिए, भक्ति की बात करना चाहिए, भक्त वेश में होना चाहिए, माला कंठी तिलक छाप रखना चाहिए। बाहर का जो आडंबर बोलते हैं या बाहर का वेश होना चाहिए, इससे मालूम पड़े संसार को कि ये भगवत भक्त है, नहीं तो उसमें भी कभी कभी धोखा होता है। देखिए, स्वयं भगवान है और माता रुक्मिणी है, इधर यहाँ पे हरिपाल डाकू है, वह उनमें देख रहा है कि ये तो भगवान भक्त लगते नहीं हैं, गृहस्थ के जैसे लगते हैं, क्योंकि वो लोगों ने तो सेठ सेठानी का ही रूप धारण किया था ना, इसी से उसमें कहाँ भगवत भक्त दिखाई दिए। अब कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे नहीं, वेशभूषा, इसके लिए लूटने के लिए तैयार हो गया है। भगवान ने कांपते हाथों चुपचाप, भगवान भी भक्त का मर्यादा का लाज रखने के लिए आए हैं, कृपा कर रहे हैं, नहीं तो भगवान को क्या कोई लूटेगा। भगवान की ही कृपा है, भगवान का ही कार्य है। भगवान कांपते हाथों चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए ही थे इसीलिए। इसके बाद उन्होंने रुक्मिणी जी को भी संकेत किया कि जल्दी से तुम भी सारे आभूषण उतार दो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगी। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता हो, वे सर्वशक्तिमान प्रभु इस मृत्य मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक अंगुली में एक छल्ला भर रह गया था, अंगूठी, जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी की अंगुली में अभी एक छल्ला अंगूठी और उससे भी संत सेवा हो सकती है, तो बड़ी निठुरता पूर्वक अंगुली मड़ोड़ कर उसे भी निकाल ही लिया। अब तो रुक्मिणी जी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए गए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी अंगुली मरोड़ दी। वे साप देने को उद्धत हो गई। भगवान उनके मनोभाव को जान गए और कहीं रुक्मिणी जी साप ही न दे दे, यह सोचकर तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्षस्थल से चिपटा लिया। मानो प्रभु इस प्रकार श्री रुक्मिणी जी को यह बता दिया हो कि इसे साप न दो, अन्यथा इसका साप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य है परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी भगवान कृष्ण। जब हरिपाल को यह पता चला कि जिन सेठानी सेठ को मैंने लूट लिया है वे तो मेरे परम आराध्य ही हैं, तो उनकी दशा विचित्र हो गई। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित करने और सारा धन वापस करने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया यह तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो। सियावर रामचंद्र की जय। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और यह सारा धन ले जाकर संतों की सेवा करो। श्री हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा
तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी जग हंसाई भी बहुत होगी कि इसने तो भगवान को ही लूट लिया। भगवान ने कहा डरो मत, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः मैं किसी से नहीं कहूँगा। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य परमपिता परमेश्वर भक्त की लाज बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, किसी से कहूँगा नहीं। इस प्रकार वार्तालाप कर और दर्शन देकर जब भगवान जाने को उद्यत हुए तो हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर मुझे दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने दी है प्रेरणा, अतः कृपा करके उसे भी दर्शन दें। भगवान भक्त हरिपाल के भाव को जानकर बहुत प्रसन्न हुए और घर चलकर दर्शन देने की स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, हरिपाल जी आनंद से नाच उठे। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कंधे पर एक ओर भगवान को और एक ओर माता रुक्मिणी को बैठाया और घर लाकर सिंहासन पर बैठाकर उनकी सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का बृहद भंडारा हुआ। हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो श्री रुक्मिणी जी ने भी साग्रह उसमें हाथ बटाया। इसी प्रकार श्री हरिपाल जी जब परोसने लगे तो भगवान भी उनके साथ साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते हैं जैसे गो माता अपने बछड़े से करती है। जैसे पैपान करते समय वत्स स्तनों पर प्रहार करता है तो भी गो माता उसे दूध देती है, वैसे ही भक्तों द्वारा दिए कष्टों को न ध्यान देकर भगवान सिर्फ उसके भाव को ही देखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु अपने भक्तों के लिए आज हरिपाल डाकू के खाली संत सेवा के निष्ठा से दर्शन दे करके भगवान यहाँ पे संतों को भी अपने हाथों भोजन करा रहे हैं। माता रुक्मिणी भगवती खुद स्वयं भोजन बना रही हैं संत सेवा के लिए। ये संतों की भी क्या भाग्य है, संत सेवा करने से भगवंत स्वयं आप प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे श्री प्रियदास जी हरिपाल की संत सेवा निष्ठा और भगवान की भक्त वत्सलता पर इस प्रकार वर्णन करते हैं, कवित के माध्यम से आप लोग भी सुनिए। भक्तिन के संग भगवान ऐसे फिर करई, जैसे बच्चा संग फिर नेवती गाय। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। खेती कजार लय बाजार के करज खवाई, गुरजन सरय कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेता हरिदास को न दुख देत, आये संत द्वारतिया संग बतराई है। बैठ कृष्ण रुक्मिणी महलता, सोच पर हरयो मन साधु सेवा सारूप कियो। पूछ चले कहाँ कहीं भक्त है हमरो एक मैं हूँ आऊँ। आओ आए जहाँ पूछ लियो है। अजुमग चलो जात बड़ो उत्पात मही, को पहुँचावई देवं ले रुपया दियो है। करो समाधान संत मय लिवाई जाऊँ नेताई बन, लाई बन माज देख बहु धन जियो है। देखूं जो निहार माला तिलकन सदाचार गयो, भंडार जो पे धनइत यो लाज। लीजिए छिनाई यह वारी करे, डारी देवों दिए सब डारी चला, छिगुनी में छायो है।
अंगुरी मरोरी कही बड़व तू कठोर तो कहीं से छोड़ऊ संत जेव मोको भाय प्रगट दिखाय रूप सुंदर अनुपव मेरो भक्त भूपले कई छाती सो लगाय। परमपिता परमेश्वर ने अंतर्यामी को भी भगवान भक्तों को भगवान की सेवा करने के लिए, संत सेवा करने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए, अगर हरिपाल के जैसे भगवान को भी लूटना पड़े सेठ सेठानी के स्वरूप में, न जानकारी में, तो भी लूट के भगवान के भी धन को संपदा को लूट करके भी संत सेवा करनी चाहिए। चोरी करके, डांका करके, कहीं भी कैसे भी संत सेवा करे पुण्य ही होगा, ऐसा हमारा शास्त्रों ने कहते हैं। फिर भी समाज में अपने मेहनत परिश्रम के द्वारा संत सेवा करना चाहिए। बड़ा ही रोचक हरिपाल डाकू की कथा है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि भजन करें। चलते फिरते उठते बैठते राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। भगवान का तीर्थ धाम दर्शन स्पर्शन, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा करें। अपने जीवन जगत का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। प्रभु श्री राम जी की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत है सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।